तो आज चैप्टर है हमारा क्रांतिकारी। इसमें फर्स्ट 674 नंबर क्वेश्चन है, तीरथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे। तो तीरथ सिंह किस विद्रोह के नेता थे? तीरथ सिंह खासी विद्रोह के नेता थे। तीरथ सिंह, जिसे यू तीरथ सिंह सीहेम के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी की शुरुआत में एक खासी सरदार थे। खासी विद्रोह एंग्लो खासी युद्ध, खासी लोगों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था जो 1829 से 33 तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के बीच बंगाल में हुआ था। पॉलीगार विद्रोह अंग्रेजों और दक्षिण भारत के सामंती शासकों पॉलीगार के बीच हुआ था। 1830 का सिंगफो विद्रोह असम में हुआ था। बंगाल में नियोजित बड़े पैमाने पर रेल संचार में व्यवधान और हथियारों की जब्ती डैश के नेतृत्व में की गई, तो जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में की गई थी, जिन्हें बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया? तो सूरसेन के द्वारा। सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 18 अप्रैल 1930 को चटगांव अब बांग्लादेश में हुआ था। रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे। उन्होंने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता की और औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। सिद्धू और कानू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। हूल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद भैरव और उनकी बहनों फूलो और झानो ने किया। मालाबार विद्रोह मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मप्पिला मुसलमानों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। कोल विद्रोह 1829 से 39 का नेतृत्व छोटा नागपुर क्षेत्र बुद्ध भगत, मदारा महतो और जोआ भगत ने किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1899-1900 में रांची क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? तो 1911 में। विनायक दामोदर सावरकर को नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल में भेजा गया था। सेलुलर जेल में अपनी सजा काटते हुए उन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा की गई थी यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना। वे भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने की थी यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तो एक गदर पार्टी। 1913 में अमेरिका में प्रशांत तट के हिंदी एसोसिएशन के रूप में स्थापित, इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंदमठ लिखा था? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। इससे भयंकर अराजकता और दुख उत्पन्न हो गया था। हालांकि विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों पर जाने पर तीर्थ यात्रा लगाए गए प्रतिबंध थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ से लिया गया एक अंश है।
फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष 1887 में बने थे और इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम थे। अन्य राजनीतिक संगठन और संस्थापक लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जीवी जोशी, एसएच साठे, एसएच चिपलूणकर और महादेव गोविंद रानाडे अमली रानाडे। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन था। यह एक राजनीतिक अभियान था जो 1919 से 1922 तक ब्रिटिश भारत में चला। यह तुर्की के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य में नियोजित विघटन के खिलाफ एक विरोध था। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 के दशक में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। एएमटी जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? तो कृष्णाजी गोपाल कर्वे को फांसी दी गई थी। जैक्सन हत्याकांड को नासिक षड्यंत्र वर्ष 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को विजयानंद थिएटर में गोली मार दी थी। कन्हेरे अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे। इस घटना के कारण सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनव भारत सोसाइटी एक गुप्त सोसाइटी थी जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था? तो जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति की स्थापना शशीष चंद्र बोस और बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा ने की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। 1908 में खुदीराम बोस डैश के साथ एक गाड़ी पर यह मानकर कि गाड़ी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड की बम फेंकने में शामिल थे, तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी युगांतर क्रांतिकारियों के समूह से जुड़े एक भारतीय क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीदों में से एक थे। महज 15 वर्ष की आयु में वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। उन्हें 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाजवादी भारत में होम रूल लीग की स्थापना की और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा करने वाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सह संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली की फिरोजा कोटला में हुई थी? तो भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA के नाम से जाना जाता था, की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला और सचिंद्र सान्याल सहित क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। HRA ने 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया। निम्नलिखित में से किसने एक सशक्त अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट की स्थापना की? तो लाल कुर्ती दल की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा।
जिन्हें सीमांत गांधी और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के समर्थक थे। वे 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम और गैर भारतीय बने। B.R. अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता थे। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी थे जो अहिंसा के अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का मौलिक विचार था। उन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 की स्थापना की। उन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद द पीपल्स पेपर शुरू किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो विनायक दामोदर द्वारा स्थापित किया था मित्र मेला, जो बाद में आगे चल के अभिनव भारत सोसाइटी बना। मित्र मेला स्थापना वर्ष 1899 में नासिक में हुई थी। उन्होंने और उनके भाई गणेश दामोदर ने सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी कर दी गई। यह अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की अवधारणा में विश्वास करते थे। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के खिलाफ बम फेंका, जो नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को कम कर देगा। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में लाहौर जिले में फांसी दे दी गई। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता था? मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। वह विदेशी धरती जर्मनी में स्टुटगार्ट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अग्रदूत की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग 7 सदस्यों का समूह जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 27 में बना था। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? तो उषा मेहता ने की थी। पुरस्कार पद्म विभूषण 1998 में मिला इनको। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन का नारा डैश द्वारा दिया गया था? तो बाघा जतीन के द्वारा दिया गया था। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को कायाग्राम नादिया जिले वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। 1906 में अकेले ही एक बंगाल टाइगर को मारने के बाद उन्हें बाघा जतीन उपनाम मिला। वीर टिकेंद्रजीत सिंह वह मणिपुर के स्वतंत्र साम्राज्य के राजकुमार थे। 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन स्वतंत्रता सेनानी शामिल था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी। राम प्रसाद जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन एक्शन यह एक ट्रेन डकैती काकोरी षड्यंत्र का भाग थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास हुई थी। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने किया था। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दे दी गई। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी? तो 19 मार्च 1940 को हुई थी। को त्रिदीप चौधरी द्वारा की गई थी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जिसकी जड़ें बंगाली मुक्ति आंदोलन अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में पार्टी के प्रथम महासचिव जोगेश्वर चटर्जी थे। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये जो लाइनें हैं राम प्रसाद बिस्मिल की थी। कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? तो भगत सिंह। और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सह संस्थापक थे। वरेंद्र कुमार घोष श्री अरविंद घोषों के छोटे भाई ने बंगाली साप्ताहिक युगांतर पत्रिका 1906 में प्रकाशित किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने 6 अगस्त 1905 को बरिशाल जिले बांग्लादेश में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। साप्ताहिक पत्र बरिशाल हितैषी व 1908 में सहकारी हिंदुस्तान बैंक के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने बजाया था महाराष्ट्र में बिगुल। प्रथम क्रांतिकारी और भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाने जाते थे। बिरसा मुंडा को धरती आबा पृथ्वी का जनक के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में डैश में हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। एवं रॉय मानवेंद्र नाथ राय अबनी मुखर्जी ने 1920 में ताशकंद अब के उज्बेकिस्तान की राजधानी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन आधिकारिक तौर पर 1925 कानपुर में हुआ था। इसके संस्थापकों में MN रॉय, उनकी पत्नी एवलिन ट्रेंट, अबनी मुखर्जी और MPT आचार्य मंडयम पार्थसारथी तिरुमल आचार्य शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति डैश में हुई थी? ओडिशा में हुई थी। कोरापुट क्रांति 25 अगस्त 1942 को नबरंगपुर ओडिशा के पपरंडी में पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोरापुट जिले ओडिशा में 1000 से अधिक को जेल में बंद किया गया। वीर लखन नायक ओडिशा के गांधी को फांसी दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942-1944 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारतीय नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1926 में की गई थी। निम्नलिखित में किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया? विष्णुचरण विश्वास दिगंबर विश्वास ने किया। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह मार्च 1859 में एक अहिंसक हड़ताल के रूप में शुरू हुआ क्योंकि बंगाल के नादिया जिले के गांव के रैयत सभी नील की खेती से इंकार करने के लिए सहमत हो गए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया? तो कन्हई लाल दत्त को गिरफ्तार किया गया। कन्हई लाल दत्त उन 33 क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें सम्राट बनाम अरविंद घोष अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम मामला एक ऐतिहासिक परीक्षण था जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरविंदो को फंसाने की कोशिश की। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी के लिए भेजा गया था खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार थे? जैसे सूरसेन ऑप्शन में नहीं है, अर्धुंदे दस्तीदार है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की? तो ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। ऊधम सिंह ओडायर वेस्टमिंस्टर लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जनवाली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हर्ट कर्जनवाली की हत्या कर दी जिसे 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कृत्यों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था।
स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? तो ओडिशा से थे। वीर सुरेंद्र साई 1857 के बहुत पहले से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया था और झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह और अन्य के नेतृत्व में संघर्ष के बाद 1857 से 64 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गोरिल्ला युद्ध जारी रखा था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व किया? तो रानी गैंडनल्यू एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 साल की उम्र में वह मणिपुर में अपने चचेरे भाई हाइपो जादव नांग द्वारा स्थापित हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।